चंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय, अम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय। इस प्रकार सभी लोग भरत शत्रुघ्न के साथ चित्रकूट जाने के लिए तैयार हो गए। सभी रानियां और सभी नगरवासी अपने अपने से भरत शत्रुघ्न के साथ पने पने घोड़ों और पैदल कुछ चलने को तैयार चित्रकूट की ओर चल पड़े, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहते हैं राम दरस बस नर नर नारी, जनु कर करन चले तके बारी। वन सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाही। देखी सने लोग जनुरागे, उतर चले हैं गैरत त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली, राम भ्रात मातु वानी बोली। तात चढ़ऊ रथ बल महतारी, होए प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चलई सब लोग, सकल लोक कृष्ण मग जोगु। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करे वासु, दूसर गौमत तीर वासु। इस प्रकार पश्चात शिव गोवर्धन नगर सब पर सबको आदर पूर्वक रवाना हो करके चले। सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री राम जी के दर्शन करने के बस में सब नर नारी ऐसे मानो चले जा रहे हैं। हाथी हथनियों जल को ताक कर देख रहे हैं और उनका इसमें प्रेम, लोग प्रेम में मग्न हो गए। सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतर कर पैदल चलने लगे। तब श्री राम जी की माता कौशल्या भरत जी के पास आकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी होकर कोमल वाणी से बोली कि हे बेटा, माता बोले लेते हो तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शौक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के लिए योग्य नहीं है। और माता की आज्ञा से चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी पर स्नान करके तमसा नदी पर विश्राम किया और दूसरे गोमती के तीर पर। इस प्रकार सभी लोग कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलार करते हैं, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं, लेकिन भोग विलास करके सब रामचंद्र जी के नियम को व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चले। वह सब श्रृंगवेरपुर जब समीप पहुँचे, निषाद राज ने सब समाचार सुनाए। तब वह दुखी होकर हृदय विचार करने लगा, यह क्या कारण है? भरत जीवन को जा रहे मन में कुछ कपट भाव है। यदि इस मन में कुटिलता है, साथ में सेना क्यों चल रही है? समझते हैं छोटे भाई लक्ष्मण जी सह श्री राम जी को मारकर सुख के निष्कंडर राज्य के करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया। इस प्रकार निषाद राज कर रहा, मन में विचार कर रहा है और संपूर्ण देवता दैत्य वीर जुट गए। तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जी ऐसा कह रहे हैं, भरत जो ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार निषाद राज अपने मन में विचार कर रहा है भरत को देखकर, लेकिन उसे नहीं पता कि सभी लोग भगवान राम से मिलने जा रहे हैं और मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा। 14 लोगों में अपने यश के साथ युद्ध कर दूंगा। रघुनाथ जी के निमित्त प्राण साथ त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद की लड्डू हैं और साधुओं के समाज में किसकी गिनती नहीं होती। राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है और जगत में पृथ्वी का भार व्यर्थ हो जाता है। तब माता के जीवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए खिलाड़ी मात है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राणों समर्पण करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया। सबका उत्साह बढ़ाकर श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत तर्कस और धनुष्बाण वटवच मांगा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन से कायरता न आवे। हर्ष और सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा है। आपस में एक दूसरे को जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जुहार करके निषाद चले और सब बड़े सूरवीर और संग्राम में लड़ना चाहते। अच्छा लगता है श्री राम जी के चरणों की धूतियों को स्मरण करके
सभी लोग अपने अपने मन में उल्टे विचार करने लगे भरत के प्रति। इस प्रकार अपना अपना साज सामान लड़ाई का सामान सजाकर और जाकर निषाद राज को हार लगाई। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको स्वेग जाना नाम लेकर सबका सम्मान किया। उसने कहा कि हे भाइयों, धोखा नहीं लाना, मन में मरने से नहीं घबराना, आज मेरा सबसे बड़ा भारी काम है। इस प्रकार योद्धा सब बड़े जोश के साथ बोल उठे कि हे नाथ, राम जी के प्रताप से आपके बल में हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। ऐसा निषाद राज के मन में गंदा विचार आया, लेकिन उसको नहीं पता कि भरत कहाँ जा रहे हैं। भाई से मिलने में एक वीर और एक घोड़े को मार डालेंगे। निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल देकर कहा कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ भरत से, क्योंकि भरत राम से लड़ने जा रहे हैं। इस प्रकार एक बूढ़े शकुन ने विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी, ये भरत श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। और शकुन ऐसा कह रहा है कि विषय विद्रोह नहीं है, क्योंकि भरत जी से मिलकर उनका पता लग जाएगा और उनका भाव मित्र और शत्रु का उदासीन होकर जान जाएंगे। ऐसा कहकर स्वभाव से चेहरे को पहचान लूंगा, भैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। इस प्रकार कहार लोग पुरानी और छोटी पहना नामक मछलियों को भर भर कर लाए हैं। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूरी से दंडवत प्रणाम किया। कहा, हे मुनीश्वर, वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया। भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। तब श्री राम जी का मित्र इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया और वे रथ से उतरकर प्रेम से मांगते हुए चले। निषाद राज ने अपना गांव जाति नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा ठोककर जहार के दंडवत करके देखकर भरत जी ने उठाकर से छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम से समाता नहीं और स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। वह सोच रहा है भरत जी गुहे को अपने प्रेम से गले लगा रहे हैं। इस प्रकार प्रेम की रीति को सब लोग नहाकर फूल बरसा रहे हैं भरत के ऊपर। वे कहते हैं लोग और वे दोनों सब ये नहीं जानते भरत श्री राम जी छोड़े भाई भरत जी शरीर बलकावली हो रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, आलस में उनके मुँह में राम नाम का उच्चारण हो जाता है और श्री राम जी ने हृदय में लगा लिया फूल समेत इसे जागवत बन जगत पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा नदी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीकि भय समाना। राम राम कहे जय जमुहाई, नहीं न पाप पुण्य समुहाई। यह तो राम लाए और लीना, कुल समेत जग पावन कीना। करम नाश जल सुर सरि परहि, ते को कहो शीस नहीं धरहि। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। इस प्रकार सभी लोग भरत जी को बड़ाई करके चले जा रहे हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं, युगांतर राम नाम की महिमा कह रहे हैं। सभी लोग अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं भरत के साथ, क्योंकि भरत राम जी के साथ चित्रकूट मिलने जा रहे हैं। सभी माताएं जा रहे हैं और धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके सभी लोग हाथ जोड़कर विनती करने लगे और कहे, हे प्रभु, आपकी तो कुछ कहना ही क्या है, और रघुवीर राम जी की जैसा चरणों का भजन नहीं करता, जगत में बुझाता है, उसके द्वारा ठगा गया है। इस प्रकार सभी लोग भरत जी के साथ चित्रकूट राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं और आगे रास्ते में बड़े आनंदित हो रहे हैं। सिया रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय।